स्टैंडर्ड 8 का महाराष्ट्र बोर्ड फर्स्ट चैप्टर है रेशनल और इरेशनल नंबर्स। मैथ फर्स्ट चैप्टर रेशनल और इरेशनल नंबर्स है। ओके, जिसके हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो द फ्लोइंग नंबर्स। जो नंबर्स दिए गए हैं फ्लोइंग नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन, किस पे दिखाना है, जो ये नंबर्स है वो नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, ड्रॉ अ सेपरेट लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। हर एक एग्जाम्पल लगभग ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, उसको 4 क्वेश्चन के लिए अलग अलग सेपरेट लाइन बनाया और 4 क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करें। ओके, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। और हाँ, अगर आपने रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होती है अगर आपको पता नहीं, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बना के रख चुके हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसको जाके देखिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3/2, 5/2 -3/2 को कैसे नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट की जाती है। तो सबसे पहले नंबर्स लाइन होती है क्या, नंबर्स लाइन यानी एक हॉरिजॉन्टल्स एक लाइन होती है जिसको इंटीजर्स नंबर्स को दिखाने के लिए लाइन यूज की जाती है। सेम उसी लाइन को नंबर्स लाइन कहते हैं। मिड को 0, जो लाइन्स की लेंथ रहेगी मिड पॉइंट को 0 से रिप्रेजेंट करनी है। ओके, इसको लेफ्ट हैंड साइड से 2, 3, ओके, फिर -1, -2, फिर -3। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्केल बना ली। ठीक है, जो नंबर्स लाइन होते हमने नंबर्स लाइन बना ली और उसको मिड में 0 दिया, फिर लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 पॉजिटिव 1 2 3 और राइट हैंड साइड नेगेटिव 1 2 3। ओके, ये नंबर्स लाइन हमने बना ली। अब नंबर्स लाइन पे हमें क्या रिप्रेजेंट करनी है, 3/2, 5/2 और -3/2, ये तीनों नंबर्स को इस पर रिप्रेजेंट करनी। कैसे रिप्रेजेंट करनी, चलिए उसको देखते पहले। तो ये 3/2 को रिप्रेजेंट करनी है। ये 3/2 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले ये जान लेते 3/2 इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, हर अंश। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करेगा, जो डिनोमिनेटर में कितना है, सबके 2 है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें सबका डिनोमिनेटर सेम ही होंगे। ओके, तो डिनोमिनेटर ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है, 2 है। तो आपको क्या करना है, जो 1 यूनिट होगी, ठीक है, 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे चलिए 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये जो 2 यूनिट है ना, सॉरी 2 जी, तो डिनोमिनेटर में जो 2 दिया गया है उसको, जो 1 यूनिट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करने हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो यानी 0 और 1 के जो मिड पार्ट होगी वहाँ पे एक पॉइंट डाल देनी, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। समझ में, ये मतलब ये जो मिड लाइन रही है वो क्या करेगी, 0 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो क्वेश्चन है सबके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। बात समझ में आई। चलिए, ऐसी सभी जो यूनिट रहेगी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 और 2, इसको भी 2 पार्ट में, इसको भी 2 पार्ट में, सभी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देनी है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हेल्प किया, इसको डिवाइड करने में हेल्प किया, मतलब एक यूनिट को डिवाइड करने में हेल्प किया। तो हमने 1 यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे किया, किसके हेल्प से किया, तो डिनोमिनेटर के हेल्प से किया। अब न्यूमरेटर पे आते हैं। न्यूमरेटर का वर्क क्या रहेगा, न्यूमरेटर क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, न्यूमरेटर के हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो न्यूमरेटर पे कितना, फर्स्ट नंबर को चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर पे कितना है, 3 है। तो चलिए 3 काउंट करेंगे, कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3, 3 इसके पास आगे पहुँचे। ठीक है, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3/2 यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3/2। ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/2 रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया। ऐसे ही 5/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से काउंट करेंगे 5 पॉइंट तक। ठीक है, 0 1 जो हमने हाफ किया था वो पॉइंट, 0 1 2 3 4 5, 5 इस पॉइंट के पास आ रही। ओके, तो ये हमारा 5/2 है। समझ में आई बात, कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब ये निगेटिव है, तो निगेटिव को पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। निगेटिव के लिए निगेटिव साइड ही रिप्रेजेंट करना है। ओके,
तो निगेटिव -3/2 है, तो निगेटिव तो 2 तो हमने हेल्प ले लिया इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, हर एक यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। और न्यूमरेटर का हेल्प लेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, तो माइनस ये 3 है, तो 3 के पास नहीं आना, 3 पॉइंट गिननी है 0 से, ठीक है, जो आपने लाइन पॉइंट मार्क की है उसको काउंट करनी है, 3 पॉइंट तक आनी है, तो 0 1 2 3, तो ये आ जाएगी ये इसके पास -3/2। समझ में आई बात, -3/2 कहाँ रिप्रेजेंट करनी है। चलिए, तो आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही जितने भी आपको 4 क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना, हर एक के लिए नंबर्स लाइन पहले ड्रॉ करनी है और उस नंबर्स लाइन को जो हर एक यूनिट होगी उसको डिवाइड करनी है, जितना दिया रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में उसके हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहेंगे, जैसे यहाँ पे 3/2 है, तो चलिए आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर 3/4 रहता, अगर 3/4 रहता क्वेश्चन, अगर सपोज डिनोमिनेटर के जगह 4 रहता, तो हम क्या करते, ये 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते। कितने पार्ट में डिवाइड करते, डिनोमिनेटर के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड करते। अगर 10 रहता तो 10 पार्ट में डिवाइड करते, इसी इतने स्पेस को 10 पार्ट में डिवाइड करते। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे हो कि 10 पार्ट में कैसे डिवाइड करूँ मैं उसको, ठीक है ना। मतलब चलिए 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो मिड समझ के मिड लाइन अनुमान लगा के हमें मार्क कर सकता हूँ। लेकिन अगर 4 पार्ट में रहा तो 10 पार्ट में रहा तो मैं कैसे अनुमान लगा के उसको 10 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले क्या करें, आप जो 1 यूनिट रहेगा, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो 1 यूनिट को 4 से डिवाइड करते, इतना आता है। 0 पॉइंट लगा के आप 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। ये डिवाइड तो आपने ज़रूर सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो कमेंट में बताइए, हम दूसरे वीडियो में आपको ये बताएं कैसे डिवाइड करते, ठीक है। 0 पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब 10 ग्रेटर हो गया 4 से, ठीक है, तब 4 2 जा 8, 2 फिर 0 लगाइए, फिर 4 5 जा 20, ठीक है। तो तब तक सॉल्व करना जब तक डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। तो हमें इससे कुछ लेना देना, हमें क्या किससे लेना देना है, इससे, ठीक है, भागफल से लेना देना, क्वोशिएंट से लेना देना है। ओके, तो कितना आया 0.25। तो हमें जो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट के लिए कितना हमें मिलीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सपोज मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है, कितना है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो हर एक पार्ट को मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट को हमें कितना देना पड़ेगा, इतना मिलीमीटर देना पड़ेगा। अगर स्केल यूज कर रहे हो, अगर 1 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट माना है, तो 4 पार्ट में अगर डिवाइड करना हो तो एक पार्ट को 0.25 mm जगह देनी पड़ेगी। समझ में आया। ऐसी 10 पार्ट में डिवाइड करनी हो तो क्या कीजिएगा, ये समझ में आई बात आपको कि 0.25 एक के लिए स्पेस देनी है और इस तरीके से आपको 4 पार्ट में डिवाइड करनी है। 1 2 3 4 पार्ट में आपको डिवाइड करनी है।